भाजपा में आ जाइए सब लोग और भाजपा की कांग्रेस- तरफ से इलेक्शन लड़िए तो कुछ ना कुछ आप सबको मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। आपको लग रहा है कांग्रेस साफ हो? कांग्रेस तो टाइटैनिक है, टाइटैनिक जहाज है ना जैसा, वो वैसा ही जहाज है। वो 2/3 से ज्यादा पानी के अंदर चला गया है। वो सारी कार होंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। जब आप मुझे बताइए, भारत की जनता, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं अपनी भारत की जनता से, जब हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता है विश्व में और कोई भी राजनेता उसके पैर छूता है, क्या आपका सीना चौड़ा नहीं? ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये बीमारी फैली, इसको सहलाता हूं, इसको आराम करता हूं, 5-10 साल में ठीक कर दूंगा। ये क्रिमिनल जो है समाज की बीमारी है, ये गंदगी है, तो इनको साफ कर दो। ऐसे पूरा एसिड डाल के, हार्पिक डाल के इनको साफ करना है। अबू आजमी ने जो बयान औरंगजेब को लेकर दिया है, उसके बाद सियासी गलियारों में हंगामा मच रहा, हलचल हो रही है। महाराष्ट्र से मामला निकला, पूरे देश में ये मामला गूंज रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूदगी है। कैसे दिल्ली की जनता देखती है, इसी पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समर्थ नाम है। समर जी, कैसे देखते हैं अबू आजमी के बयान को लेकर? देखिए, अबू आजमी, जैसे मैंने आपके चैनल पे पहले भी कई बार कह चुका हूं, उनका दिमागी संतुलन जो है हिल चुका है। ठीक है, भगवान कृष्ण के एक बार पैर दबा रहा था अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन जो है पैर दबाते दबाते भगवान कृष्ण से पूछता है कि दुर्योधन जो है मेरा भाई है, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूं, आपने 5 गांव उससे मांगे थे, तो काश वो 5 गांव दे देता तो राजा भी वही बना रहता और उसका सब ना युद्ध होता, ना कोई लोग मारे जाते। लेकिन वो देखो ऐसा मूर्ख है कि 5 गांव भी देने को राजी नहीं है। तो भगवान कृष्ण उसको यही उत्तर देते हैं कि जब इंसान का, मनुष्य का विनाश आने वाला होता है ना, तो वो क्या सोचता है कि मैं सब सही कर रहा हूं, लेकिन वो उल्टा कर रहा होता है। उसकी खोपड़ी उल्टी हो जाती है, सारी कार्य वो उल्टे करता है। तो दुर्योधन का विनाश आने वाला है, तो उसका दिमाग जो है उल्टा। वैसे ही अबू आजमी जी का भी हाल है, उनका विनाश मुझे लगता है शुरू हो चुका है और वो अब उल्टा पंगा ले रहे हैं मोदी जी से, योगी जी से। अब मुझे लगता है उनका विनाश से उनको कोई नहीं बचा सकता। आपके माध्यम से मैं उनसे बड़े हैं अबू आजमी जी, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप ये सब छोड़िए, भाजपा का टिकट लीजिए, भाजपा की तरफ से इलेक्शन लड़िए, आपको भी अच्छा हो सकता है केंद्र में कोई मंत्री आप बन जाए। मैं आपको अच्छी राय दे रहा हूँ, बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन एक आपको अच्छी राय दे रहा हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं। छोड़िए ये सब बेकार की बात। समझ जाएंगे, सही हो जाएंगे। हाँ, भाजपा में देखिए, गंगा में जब जो जाता है तो उसके पाप धुल जाते हैं ना, हम मानते हैं ना इस बात को। तो वैसे ही हम ये मत कह देना कि भाजपा गंगा है क्या। लेकिन देखिए, जब किसी कोई असुर भी अगर देवता की श्रेणी में आ जाता है तो वो भी देवता ही हो जाता है। तो इसलिए कि अगर वो, देखिए क्या होता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं असुरों की कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल असुर हैं वो, जो देखिए जो राम के खिलाफ होंगे, जो शिव के खिलाफ होंगे, वो असुर ही हैं। वो क्या है? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब विपक्ष के जो लोग हैं, इनका मानसिक संतुलन हिल चुका है। ये उलूल जुलूल बातें करते हैं, इनको हमारे मुसलमान भाई बहन भी पसंद नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मुसलमानों के अलावा, उनके बिना सपोर्ट के क्या भाजपा जीत सकती है क्या? मुसलमान भी यूपी में भी वोट देते हैं योगी जी को भी, और पूरे इंडिया में भी वोट दे रहे हैं, राजस्थान हरियाणा में हर जगह भाजपा को मुसलमान हमारे भाई बहन वोट दे रहे हैं, तभी भाजपा जीत रही है। आजकल क्या है पत्रकार महोदय, आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है। सुबह कोई झूठ बोलता है तो शाम तक वो पकड़ा जाता है। आजकल कोई झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ये सब बातें पता चल जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमारे मुसलमान भाई बहन भी भाजपा के साथ हैं। अबू आजमी जी का दिमाग खराब हो चुका है, अपने ही मुसलमान उनके ऊपर हंस रहे हैं, उनके इन बयानों पे हंस रहे हैं, अखिलेश यादव के बयानों पे हंस रहे हैं कि ये लोग पागल हैं, ये किसी के नहीं है। मुझे आप बताइए, आप जैसे अखिलेश यादव को ले लीजिए, वो कहता है मैं कृष्ण का वंशज हूं, मैं यादव हूं। वो कैसा यादव है जो कभी ये बात नहीं करता कि मुझे कृष्ण का मंदिर चाहिए मथुरा में? तो क्या मुसलमान ऐसा नहीं समझते? मुसलमान समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जब ये अपने यादवों का नहीं हुआ, ये अपने सनातनियों का नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या होगा? वो भी इस चीज को समझते हैं। तो ऐसा व्यक्ति उनको भी नहीं चाहिए। आपको लगता है धर्म की राजनीति होनी चाहिए? धर्म की राजनीति हो कहाँ रही है? विपक्ष कर रहा है ना, भाजपा थोड़ी करती है। मुझे बताइए किस आप। तरीके का माहौल बनता जा रहा है? अब देखिए, जो संभल के सीईओ है, उन्होंने भी बयान दिया, उस पर भी बहुत विपक्ष जो अच्छा है, माहौल है। हाँ, जहां भाजपा का राज होगा वहां माहौल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वहां सही रहेगा। आप मुझे बताइए कितने बम ब्लास्ट हुए हैं, कितनी आतंकवादी घटना हुई है जब से भाजपा आई है? आप मुझे बता दीजिए पत्रकार महोदया, मैं गारंटी देता हूं, आज अगर जैसा कसाब ने हमला किया था मुंबई के अंदर, आज अगर ऐसा हमला हो जाए भारत के अंदर, आपको लगता है वो देश 2 दिन भी टिक सकता है? भारतीय सेना चीर फाड़ देगी उस देश को, ऊपर से नीचे, अंदर बाहर से। ये मोदी जी का देश है, 56 इंच का। कि गब्बर सिंह का एक डायलॉग था, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा।
ये वही वाला हाल है भाजपा के राज्य में, ठीक है। ये अब कांग्रेस का राज नहीं है लल्लू पंजुओं का, कि कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी कर जाता है, हमारे देश के नागरिकों को मार जाए, वापस भी चला जाए और उसका पता ही नहीं आता, पता कौन आया कौन मार गया। ये भाजपा का राज है। बीजेपी के कई नेता ये एक मांग कर रहे हैं कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको तोड़ देना चाहिए। अरे मनहूस औरंगजेब है कौन, मुझे ये बताइए, कौन है वो मनहूस? मुझे नहीं, औरंगजेब देखिए, औरंगजेब मुझे ये नहीं समझ में आता, सिर्फ बेचारे औरंगजेब को ही गाली क्यों दे दी? मुगल सारे ही ऐसे ही थे। मैं तो ब्रिटिशरों को, इंग्लैंड को नमन करता हूं, उस देश को जो यहाँ पर आ गए और इन मुगलों से हमें बचा लिया। अगर ये मुगल आज भी होते तो आज मैं किसी का घोड़ा खींच रहा होता, किसी मुगल का। ये हमारे सर पर बैठे हुए होते। मैं तो ब्रिटिशरों का, और फिर ब्रिटिशरों को किसी ने, पिताश्री ने और चाचाश्री ने नहीं भगाया यहाँ से, बिना खड़क बड़ा डाल भगा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सब बेकार की बकवास है। इंग्लैंड जो है, जो जर्मनी से हार रहा था और युद्ध में चला गया था वर्ल्ड वार में, इसीलिए उनको वापस चला जाना पड़ गया, देश से भागना पड़ गया, नहीं तो आज वो भी हम पे राज कर रहे होते। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं, देश की जनता मुझसे भी बहुत ज्यादा अधिक समझदार है, उनको सब पता है, लेकिन इस टाइम हम कैमरा के सामने इसलिए हम बोल पा रहे हैं। वो इस तरीके को, मेरी इन बातों को पूरा रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, विपक्ष जितना है सब हरजीवाल है, सब केजरीवाल है। अच्छा। जैसे केजरीवाल यहाँ से साफ हुआ है, जैसे कांग्रेस साफ हो गई है देश से, मैं विपक्ष से अभी भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप भाजपा में आ जाइए सब लोग, और भाजपा की तरफ से इलेक्शन लड़िए, तो कुछ ना कुछ आप सबको मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस साफ हो गई है? कांग्रेस तो टाइटैनिक है, टाइटैनिक जहाज है ना, जैसा वो वैसा ही जहाज है। वो 2/3 से ज्यादा पानी के अंदर चला गया है वो। अब उसका सिर्फ वो कोना है ना, ऐसा ऐसे, ये देखिए, ये शिप है, ये पानी के अंदर डूब गया है ऐसे। अब ये इतना सा कोना बाहर रह गया है बस पानी से, बस वो अंदर जाने वाला। 2024 के नतीजे देखे आप? क्या आप उठा है नहीं उठा कांग्रेस का? अरे ऐसा देखिए, जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो उस टाइम ज्यादा फड़कता है वो। ये वही वाला हाल है। जब कुछ, जो शिप जो है टाइटैनिक वाली, जब समुद्र में जाएगी तो कुछ बुलबुले तो छोड़ेगी ना, ये वही वाला हाल है। कांग्रेस अब कहाँ देखते हो आप? विपक्ष, पूरे विपक्ष को आप कहाँ देखते हो? कहीं नहीं देखता हूँ, कोई विपक्ष को कहीं नहीं देखता हूँ। कोई गिने चुने किसी स्टेट में हो सकता है, इनकी केरला वेरला में कहीं पे शायद, हाँ साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में इनकी सरकार हो, और हो सकता है वो भी वक्त के साथ चेंज हो जाए। आधे से ज्यादा पे जैसे भाजपा का जो है शासन आ ही गया है, हर जगह कार्य हो रहे हैं, और भाजपा कोई भेदभाव नहीं करती, सरकार किसी की भी हो, केंद्र हर राज्य को अपना समझती है। लेकिन अगर भाजपा की भी वहां जैसे दिल्ली में सरकार आ गई है, तो जमुना साफ होने लग गई है। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं देश की जनता से, भाजपा के हाथ मजबूत करिए। आप क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, आप सब हमारे भाई बहन हैं। देश के लिए सोचिए, देश सर्वोपरि होता है, कोई धर्म बड़ा नहीं होता, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। तो आप देश के, भाजपा के हाथ मजबूत कीजिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए, हमारे भावी अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाइए, सारे कार्य होंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। जब आप मुझे बताइए, भारत की जनता, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं अपनी भारत की जनता से, जब हमारा प्रधानमंत्री कहीं जाता है विश्व में, और कोई भी राजनेता उसके पैर छूता है, क्या आपका सीना चौड़ा नहीं होता? मेरा तो सीना फूल जाता है। मैं सोचता हूं, ये मेरे प्रधानमंत्री के पैर नहीं छू रहा, ये पूरे भारत के पैर वो छू रहा। ये भारत का सम्मान है, और हमारे मोदी जी कहते भी हैं कि ये मेरा सम्मान नहीं है, आपने ये सम्मान मेरे गले में नहीं डाला, या आपने 150 करोड़ से ज्यादा के गले में ये सम्मान डाला है। और उसमें हमारे मुसलमान भाई बहन भी हैं। तो मुसलमानों, जैसे मैं खुश होता हूं अपने मोदी जी के लिए, अपने देश के लिए, ऐसे हमारे मुसलमान भाइयों को भी खुश होना चाहिए। और जितने मैं मुसलमानों को जानता हूं, पत्रकार महोदय जो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे से ज्यादा भारत की खुशी में जश्न मनाते हैं। कल उन्होंने मेरे साथ नाच गाए हैं जब इंडिया जीता है। मोहम्मद शामी भी तो मुसलमान है, तो इंडिया की तरफ से खेल रहा है ना। जब वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहा था, तो क्या ये सोच रहा था कि ये मुसलमान है, मैं नहीं खेलूंगा? खेल रहा, हिंदुस्तानी है। तो देश सर्वोपरि होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है। हमारे मुसलमान भाई बहन बहुत जागरूक हैं, मुझसे कहीं अधिक जागरूक हैं। वो जानते हैं कि मोदी जी को बाहर वो कुछ भी बोले, लेकिन वोट वो भाजपा को ही करते हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। मोदी जी को कुछ भी बोले, वोट भाजपा को ही करते हैं। देखिए, औरंगजेब कंट्रोवर्सी लगातार पूरे देश भर में छाई हुई है। आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि तमाम मांगे जो है भाजपा के नेता द्वारा की जा रही है कि उनकी औरंगजेब कब्र को तोड़ दिया जाना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, कितना सही है? मैं चाहता था, अब औरंगजेब को कुछ मुसलमान जो राष्ट्र विरोधी हैं, वो ये कहते हैं ये वली अल्लाह है। ये कहता है कि वली, इसको अल्लाह ने भेजा है काफिरों पे जुल्म करने के लिए। तो मैं अपने मुसलमान भाई बहनों से ये पूछना चाहता हूं, आप भी औरंगजेब जैसी औलाद चाहते हैं क्या अपने घर में?
आप भी चाहते हैं कि ऐसा ही बेटा आपका हो जो पिता को जेल में डाले और अपने बाप की, अपने बड़े भाई का शीश उतारे गद्दी के लिए। ऐसा व्यक्ति वली अल्लाह हो सकता है क्या? क्या आप चाहते हैं? कोई मुसलमान ऐसा नहीं चाहता होगा। अब आप बताइए, जो अपने बाप का नहीं, जो अपने बड़े भाई का नहीं, जो अपनी मां का नहीं, जो अपने बहन का नहीं, जो अपने रिश्तेदारों का नहीं, जो अपनी गद्दी का नहीं, जो अपने सगों का नहीं, वो आपका और मेरा होगा और वो मुसलमानों का होगा। ये मुसलमान भी अच्छे तरीके से समझते हैं। और ये कुछ छुटपैया नेता और ये कुछ आतंकवादी जो टीवी पे आते हैं ना, जो अजीबोगरीब गंगा जमुनी तहजीब और ये सब बकवास करते हैं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया गंगा जमुनी तहजीब का क्या क्या होता है। ये गंगा जमुनी किस कीड़े का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। अभी मैं 1 महीने प्रयागराज में था, वहां गंगा जमुना और सरस्वती है, तो वहां क्या मुसलमान डुबकियां मार रहे हैं क्या उसमें, गंगा जमुना में? उसमें तो सनातनी डुबकी मारते हैं ना, योगी जी का राज हो या योगी जी से पहले हो, है ना? ऐसा ही है ना? तो फिर ये गंगा जमुनी तहजीब का शब्द आया कहां से? ये कौन सा षड्यंत्र रचा गया? गंगा जमुनी तहजीब सब बेकार की बातें हैं। और मुसलमान भाई बहनों को मैं नमन करता हूं सर झुका के, वो भी मोदी जी योगी जी के साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं और वो देश की प्रगति में हाथ बटाना चाहते हैं। वो जानते हैं, देखिए अब कहते हैं राम मंदिर हमारी मस्जिद तोड़ के बनाया गया। मैं अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मैं हमला करता हूं कुछ सनातनियों के साथ मक्का पर और मक्का को तोड़ता हूं। अब मेरे पे गुस्सा मत कीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोई असली में ऐसा नहीं करने वाला हूं। अब मेरी बात सुनिए, उस पर मैं शिव का मंदिर बना देता हूं, मक्केश्वर महादेव। कल आप नहीं बोलेंगे कि हम इस मंदिर को तोड़ेंगे, हम इस पे फिर मस्जिद बनाएंगे? नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे और बना कोशिश भी करेंगे आप और बनाएंगे भी एक दिन। तो जब राम का मंदिर वो अयोध्या में पैदा हुए थे, तो उनका मंदिर अयोध्या में नहीं होगा तो क्या मक्का में होगा? और वो हमारे मुसलमान भाई बहन भी इसके सहयोग में थे, समर्थन किया है लोगों ने राम मंदिर का, ऐसा कुछ और वो समर्थन कर रहे हैं। मथुरा में भी कृष्ण जी का मंदिर होना चाहिए, काशी विश्वनाथ में भी। ज्ञान व्यापी से कोई लेना देना ही नहीं, मुसलमान खुद कहते हैं ज्ञान व्यापी से हमारा क्या लेना देना। ये कुछ हैं जो शोर कर रहे हैं, कुछ हल्ला मचा रहे हैं, और ऐसा ही जैसे राम मंदिर बन गया, ऐसे ज्ञान व्यापी में भी मुसलमान भाई बहन हमारे सपोर्ट करेंगे, उनको करना भी चाहिए। मोहम्मद साहब ने भी, ग्रेट मोहम्मद साहब, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने भी यही कहा था कि जहां जिसकी जगह है वहां पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए, वो इलीगल है। मोहम्मद साहब के शब्द है मुंह के निकले हुए। तो मैं तो मोहम्मद साहब का बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ, मुसलमानों से ज्यादा मैं करता हूँ उनका सम्मान। तो मैं कहता हूँ कि वो अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो मुसलमानों को अब सुप्रीम कोर्ट का इंतजार ही नहीं करना चाहिए, उनको हाँ खुद कहना चाहिए, आओ जी हिंदू भाइयों यहाँ पूजा करो। सुप्रीम कोर्ट से होना है वो तो उसी तरीके से ही। नहीं, अगर मुसलमान भाई बहन हमारे कह दे तो कल फैसला हो जाएगा। ये कौन सी बात है, झगड़ा खत्म। फिर तो मैं मानूंगा भी गंगा जमुनी तहजीब। तो ये गंगा जमुनी तहजीब अगर आप लोग कहते हैं तो ये आपको करके भी देना चाहिए, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हम तो आपसे कोई 30 करोड़ मंदिर तो मांग नहीं रहे, 3-4 मंदिर मांग रहे, तो आप बड़ा दिल करके दे दीजिए ना। आप कहते हैं हिंदुओं के दिल बहुत छोटे होते हैं, मुसलमानों के दिल बहुत बड़े होते हैं, तो आपका दिल तो बहुत विशाल है, तो आप दे दीजिए। योगी जी कहते हैं हमारा जो है हम लेकर रहेंगे। देखिए योगी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, वो हमारे अगले प्रधानमंत्री हैं और मैं तो उनका सम्मान जो करता हूँ मोदी जी से भी ज्यादा करता हूँ, इसमें मैं कोई शर्म नहीं करता। योगी आदित्यनाथ जिस दिन गद्दी पे बैठेंगे और जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे ऐसे कार्य होंगे, पत्रकार महोदय, ऐसे ऐसे कार्य होंगे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा 2-4 दिन के बाद, जिस दिन वो बैठ जाएंगे गद्दी पे। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेते हैं, वो ना टाइम वेस्ट करते हैं और ना वो ये किसी का इंतजार करते हैं। वो ये कहते हैं जैसे कोई क्रिमिनल है। अब मुझे आप एक बात बताइए, विपक्ष कहता है कि अखिलेश यादव जैसे कीड़े मकोड़े कहते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल है, मान ली वो क्रिमिनल है भी, तो उसको जेल में रखिए ना, उसको गोली क्यों मरवा रहे हैं? तो मैं अखिलेश यादव जी से पूछता हूं, जब शरीर में कोई बीमारी फैल जाती है, कोई आपके अंदर डिजीज आ जाती है, आप उसका इलाज करते हैं? ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, बीमारी फैली, इसको सहलाता हूं, इसको आराम करता हूं, 5-10 साल में ठीक कर दूंगा। ये क्रिमिनल जो है समाज की बीमारी है, ये गंदगी है, तो इनको साफ कर दो। ऐसे पूरा एसिड डाल के, हार्पिक डाल के इनको साफ करना है, इनको रखना नहीं है। वही योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए इसमें क्या गलत है? विकास दुबे, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, सनातनी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर होते हैं, आप मुझे बताइए उसको भी ठुकवाया, क्रिमिनल था,
मैं मुसलमान भाइयों से विनम्र हाथ जोड़ के पूछता हूँ, मेरे भाई बहनों, उसको भी तो मरवाया ना योगी जी ने, क्रिमिनल था। जो क्रिमिनल होगा उसकी गाड़ी पलटेगी, वो किसी भी, वो हिंदू सिख को, मैं खुद कहता हूं, कोई देश के खिलाफ हथियार उठाए, कोई क्रिमिनल आतंकवादी घटनाएं देश में करे, वो किसी भी धर्म का हो, उसको गोली, उसका मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा दो, साले को मार दो, उसको, औरत हो आदमी हो कोई भी हो। देश सर्वोपरि है, भारत सर्वोपरि है, और किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि जो भारत से टक्कर ले सके। उसको भारतीय सेना से टक्कर लेनी पड़ेगी। इस धरती पे कोई माइका लाल नहीं है जो भारतीय सेना से टक्कर ले सके। इलाज कर देगी उसका भारतीय सेना ढंग से। सुन लो कान खोल के अखिलेश यादव, ओवैसी कोई भी। लेकिन वो लगातार जो बोलते हैं खाली मुसलमानों पर ही एक्शन होता है। हाँ, विकास दुबे भी मुसलमान था। विकास दुबे, ये आरोप विपक्ष लगाता है। देखिए, मैं जैसे आपको मैं कह रहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनको विचारों को कहने दीजिए। अभी पाकिस्तान कह रहा है कि कुछ पंडित बिठा रखे थे दुबई में इन्होंने, इंडिया वालों ने, तो पाकिस्तान मैच हार गया। ये वही वाली विचारों की वही पागलपन। इन विचारों के पास इतनी अकल ही नहीं है कि समाज के लिए कैसे कार्य करने हैं, कैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को साथ लेके चलना है, कैसे भारत को आगे लेके चलना है। तो ये उलूल जुलूल बेचारे बकवास करते हैं। इनका दिमाग अपनी जगह से हिल चुका है। ये सोचते हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए सन्यासी, ये कहाँ से देश को संभालने लग गए। अच्छा खासा हम देश को लूट रहे थे, देश की जनता को मूर्ख बना रहे थे, ये कहां से टपक पड़े बीच में, ये कहां से इन्होंने हमारी लंका लगा दी, ये कहां से गए घेरवे वस्त्र वाले, ये क्यों कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, ये लोगों को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। गरीबी, आपको पता है 30% से ज्यादा लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आपको ये पता है? 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है। तो ये मोदी जी का कराया धरा है। वो खुद एक गरीब का बेटा है, योगी आदित्यनाथ का भाई। 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का भाई आर्मी में सिपाही है, उसकी बहन अभी भी किराने की दुकान चलाती है उत्तराखंड में। इतने बड़े मुख्यमंत्री की 25-26 करोड़ की जहां जनता है, उसका मुख्यमंत्री की सगी बहन किराने की दुकान चलाती है। और अखिलेश यादव को मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए। अरे शर्म कर अखिलेश यादव, तू नकली यादव बना घूम रहा है। कभी मंदिर की, कृष्ण की भी मंदिर की बात कर लिया कर, मूर्ख आदमी, टोटी चोर। तो अपनी राय है, आप लोगों को क्या लगता है? इनकी अपनी राय है, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखिए। आप लोग कितना समर्थन करते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।